मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया 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 यही मन मांग करेगा। मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर, और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर दास जी उपदेश करे, को निंदक को बंदत को देते ही आई जु भक्षण, और को आए लगावत चंदन को डारत धूरी ततच्छन, को कहे मूर्ख पाखंडी, को कहे ये ज्ञानी भी चक्षण, सुंदर काहू सुराग न द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा, और ज्योन मत फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संभारा, श्वास सांस उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान निंदा स्तुति तिरस्कार नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा ये शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नापी। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान तिरस्कार नमस्कार निंदा स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्धा नहीं आगे निकल गया, तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं। हर श्वास में हा प्रियाला हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधा में फंसे वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की न देव यच्छते डरे, सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्षते डर है, ना वेद का ना लोक का, ना किसी को बात कहता है ना किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छा क्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले, और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं माया नहीं नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रही एक रहे नंदलाल। जैसे गोपी देव भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए, जैसे चातक स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे, चंदन की चाह कर सर्प कुलात है, और निर्धन को धन चाहे कामिनी को कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहते ये तो प्रेम ही की बात है। उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है,
ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती? कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू का गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कभी वो ठहाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल अश्रुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है, और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे, कभी एकदम मौन शांत कृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो, चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में, अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं सोना हो गया, ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखान हो पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमानिए। ध्रुव को जो चंदन हो पलट लगाई, बास आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों ना हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे जैसे कीट को जो भृंग हो पलट के करत भृंग, सो उड़ जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहते ये सगरे प्रसिद्ध बात, सद्य शिष्य पलटे जो रसिक सतगुरु जानिए। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना के उड़ा देता है, जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, जैसे चंदन का वृक्ष अन्य जाति के वृक्षों को चंदन बना देता है, ऐसे रसिक सदगुरुदेव भ्रमित जीवों को भी रस सिद्ध बना देते हैं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता पर पारस के स्पर्श से, नीम कभी चंदन नहीं बन सकती पर चंदन का बगीचा हो तो आसपास के पेड़ भी चंदन जैसे खुशबू वाले शीतलता प्रदान करने वाले, ऐसे रसिक सदगुरुदेव की कृपा से जीव परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहेगो। इतनी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे तो ये सब विचारे केवल रह जाएंगे, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अभी से भजन करो, परिस्थिति सुधर जाएगी तब भजन करेंगे, कभी नहीं सुधरेगी। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहेगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग लिखो तितनो ही लहेगो। भोर की साँझ परी घर मांझ, और काल अचानक आई गहेगो। राम भजे उनकियो कछ सुकृत, सुंदर यो पछताई बहेगो। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती, कभी काम पूरा नहीं। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे, मानो अब बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां, ये भगवान के भजन में छिपी है। भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए अभी भगवत साक्षात्कार हो। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी। चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी। छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी।
बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी, भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास में तोरी जाने। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों की आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूँ, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहो। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंति यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात है। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति, शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः, क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायंती
उनकी महिमा का, उनका यश गान करने का भाव बन जाए। श्रणवंती, या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की, हम सुन ले। वा मूर्धना विभृत, या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधी न, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे आचार्य चरण। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय, नहीं ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाहि। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरण कोई प्यार की वस्तु, जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरण क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरण का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, ये सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था, वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधू को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिटी नहीं थी। इसलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया, मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें फोड़ ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्त, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए, हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत। इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः
मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला, फिर किस वस्तु व्यक्ति स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में, ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं, जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब ये नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दे। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे, जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय, सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है, जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है, देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। ये आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन
जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है, परम पवित्र। उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है? नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहूं अभिमाना, सुख होवन चाह कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुड़ जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज हैं? दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के, फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे हैं, ये हम समर्पित कर रहे हैं। तो शरीर, वाणी, मन, ये तीनों धोखा दे रहे हैं। शरीर बीमार हो गया है, जबान खराब हो गई है, मन गलत चिंतन करा रहा है, तो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोहम तवैवाश्रिता, मैं स्वयं प्रियाजू की शरण में हूं। उपासक देखो जरा इस पर विचार करो, क्या शरीर को त्याग देने से परम पद मिल जाएगा? दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? क्या निर्विकारता आ जाएगी? नहीं, ऐसे शरीर को नष्ट करने वाले को प्रेत योनि मिलती है। प्रेत योनि महाभयानक कष्टदायी, जिसमें वो दरिया के समीप रहते हुए बूंद पानी नहीं पी सकता, केवल वायु भक्षण करके वो जलता रहता है। कितने समय तक इसकी कोई सीमा नहीं है, युग युग बीत सकते हैं। ये मन जिसको तुमने अपना माना, कितनी दुर्गति का रास्ता चयन करा दिया। उपासक मस्ती सीखे, अरे चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवद आश्रित मस्त रहना सीखो। सदा रहो अलमस्त, नाम की धुन में हो जा मत वाला। निरंतर नाम, क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं प्रभु के आश्रित हूं, मैं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूं। ना मैं कभी दूषित था, न दूषित हूं, न दूषित रहूंगा, और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। इंद्रियां दूषित हो सकती हैं, मन दूषित हो सकता है, क्रिया दूषित हो सकती है। अब हम प्रभु के बल से इन इंद्रिय, मन और शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। ये उपासक का स्वरूप है। व्यथा इंद्रिय प्रमथन स्वभाव वाली, मनुष्य प्रमथन स्वभाव वाला, इनके मथित होने पर, मनमथ नाम है काम का, वो इनमें बैठ करके ऐसा प्रमथन करता है, ऐसी व्यथा उत्पन्न करता है कि साधक का तदात्म भाव होने के कारण वो असहनीय हो जाता है और वो गलत संकल्प और चेष्टा में उतर जाता है। इसी को सह गया सो महापुरुष। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया, ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। हमारा मन क्या बुद्धि के साथ सोचवाता है कि जब हमें जो काम सताया, लोभ मोह ममता जो भी, हमें वो तत्काल मिल गया और हम शांत हो गए तो सौभाग्य समझते हैं। दुर्भाग्य है उस उपासक का
जो चाहे और उसको प्राप्त हो जाए, दुर्भाग्य है उसका। सौभाग्यशाली वो है जो चाहे और ना मिले और जलता हुआ सह गया, उसे वो चीज मिलेगी जो त्रिभुवन में किसी को किसी साधना से मिले। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधिरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया, वो अमर हो गया, अविनाशी हो गया, वो अविनाशी पद में आरूढ़ हो गया जो इस व्यथा को सह गया। व्यथा को सहने वाला वही होता है जो व्यथा का दृष्टा बनता है, भोगता नहीं। तुम दृष्टा हो, बात समझिए। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। पर कहने को होता है कि मेरे मन में दोष आ गया, लेकिन मेरे मन में नहीं, वो मेरे में आ गया, मैंने स्वीकार कर लिया। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। इसी का नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। यही चिज्जड़ ग्रंथि है जिसका नाश करते हैं वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा। आपको विविध शास्त्रों का सार 5 मिनट में मिल गया, जो जीवन भर प्रयोग किया गया शास्त्र स्वाध्याय करके संतों की कृपा से, वो 5 मिनट में मिल गया। अगर इसे स्वीकार कर ले तो बहुत जल्दी आप महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में। महात्मा का संबोधन स्थिति से है, बाहरी किसी पद पदवी से नहीं। स्थिति होती है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा शब्द भगवान के आगे भी लगता है, महात्मा श्री कृष्ण, ऐसा कई बार महाभारत में संबोधन हुआ। महापुरुष भगवान को कहते हैं, बंदे महापुरुष ते चरणारविंद। जो भगवान में तन्मय हो गया वो महात्मा, जो भगवान में भगवत भाव को प्राप्त कर लिया वो महापुरुष, अर्थात भगवान और भगवान के जनों में अभेद स्थिति हो जाती है। अगर ये आज जो चर्चा हो रही इसको आप अपने जीवन में नहीं धारण कर पा रहे तो दुर्भाग्य है, जलोगे, रोओगे, परेशान कर देगा तुम्हें मन। इसको बहुत बार सुनना। एक एक शब्द ये अमृत है, ये जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब हमारा मन भगवन्मय होने लगता है तो उसमें भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। फिर ये जो अभाव है इसी से कामनाएं प्रकट होती हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे तो यही मन जो आपको रुलाता है यही नचा देगा। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। नाच पड़ोगे कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निष्दिन बढ़त सवायो, रात दिन आनंद बढ़ रहा है, सदगुरु ने निहाल कर दिया। किसी को ऐसा लगता हो कि हाथ रखने से ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आज तक हमने कहीं शास्त्र में नहीं पाया ऐसा, कई संतों से ऐसा नहीं पाया। सबने उपदेश देकर के, कृपा शक्ति देकर के साधन में लगाया और उसको परिपक्व किया, उपासक को बलवान बनाया। अगर ये आशीर्वाद से होता तो उपदेश ना देकर सबके हाथ माथे पे रख देते, भगवान सबका मंगल करे, सब निर्विकार हो जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ऐसा हो सकता है। हम जब संतों के वचन पर श्रद्धा करते हैं और उसको स्वीकार करके आचरण में लाते हैं तो वही आशीर्वाद हो गया कि हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया। हमारा प्रयत्न गुरुदेव के वचनों के अनुसार, प्रयत्न की शक्ति गुरु कृपा, तो आगे जो भक्ति का रंग वो गुरु कृपा, मोक्ष जो वो गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। पर उसमें हमारी पूरी शक्ति उनकी आज्ञा पालन में लगी है, इसीलिए प्रधान कृपा हमारी हुई। हम प्रधान कृपा अपने ऊपर नहीं करते और तो सहायक कृपा सब है। भगवान की कृपा, मानो देह मिला, सत्संग मिल रहा है। गुरु की कृपा, स्वीकार किया, मंत्र दिया, नाम दिया, उपदेश कर रहे हैं। शास्त्र कृपा हमें सुलभ मार्ग, भगवत मार्ग, उससे नाना प्रकार के बचाव पक्ष की बातें, उसमें आसक्त होने की बातें दोनों बताई गई। परमार्थ में कैसे आसक्त हुआ जाता है, परमार्थ में कैसे बचा जाता है, शास्त्र कृपा भी है। अपनी कृपा हम नहीं कर पाते। अपनी कृपा, अब हमको इस संसार समुद्र से मुक्त होना है, डूबना नहीं, इसमें पार जाना है। अब मुझे वही करना है जो मेरे गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहता है।
अब इसके विपरीत नहीं, ये अपने ऊपर कृपा हो गई है। कोई बिरला समझ पाता है गुरु कृपा। हमारी सदैव दृष्टि पार्थिव रही है, व्यवहारिक रही है, लौकिकी दृष्टि रही है। इसीलिए हम गुरु की बात में भी लौकिकी, व्यवहार की, स्वार्थपना देखते हैं। नहीं, ये केवल आपके लिए है। आपको दुलार करना या डांटना, आपको अपना मानना, अधिक प्यार दिखाना, आपके मन को चुराकर प्रभु में लगाना। उस मन को ऐसे आसक्त किया जाता है, भय दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर, दुलार करके, कि आपका मन श्री जी के चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए कि आप निहाल हो जाएं, आप सुखी हो जाएं। अंदर की बात यही होती है। कभी सैकड़ों बार देख करके, मिल करके आपको दुलार करना, कभी वर्षों आपकी तरफ बिल्कुल ना देखना, ना संभाषण करना। क्या समझते हो आप? पहले आपको प्यार करते थे, अब नहीं करते। पहले आपको प्यार का व्यवहार दिखाई देता था, अब तुम्हारे ऊपर वास्तविक प्यार की वर्षा हो रही है, जो ना देखकर, ना बोलकर भी अंदर से चिंतन करते हुए तुम्हारी चित्त वृत्ति को भगवदाकार किया जा रहा है। कहीं तुम पांच भौतिक शरीर में आसक्त ना हो जाओ। अगर पांच भौतिक शरीर में आसक्त हो गए गुरु के, तो शरीर छूटने के बाद तुम्हारे मन में आएगा अब मैं अनाथ हो गया। नहीं, तुम ऐसे बलवान बनो, ऐसे गुरु आसक्त बनो कि तुम्हारे अविनाशी गुरुदेव का परिचय तुम्हें प्राप्त हो जाए। मेरे गुरुदेव प्रियाजू की नित्य सहचरी हैं, वो कैसे मर सकते हैं? वो हमारे भाव में है, वो हमारे संग है, हमारे आसपास हैं, वो जागृत में है, वो स्वप्न में है, वो सुषुप्त में है। मैं कभी अपने गुरुदेव से एक पल भी अलग नहीं होता। ये स्वरूप है। अध्यात्म को समझिए। कुछ व्यवहारिक साधक ऐसे हैं जो व्यवहार में राग द्वेष करते हैं। गुरुदेव व्यवहारिकी नहीं है, गुरुदेव परमार्थ वस्तु है। व्यवहार की लीला तुम्हारे साथ इसलिए हो रही कि तुम परमार्थ को जानते नहीं हो। जैसे बालक घुटनों के बल चलता है तो पिता घुटनों के बल हो जाता है और उसके साथ साथ उसको सुख पहुंचाने के लिए वैसे ही चलते हुए बोलता है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता बालक हो गया, वो केवल बालक के लिए वो ऐसा बना है। वो केवल उसको सुख देने के लिए, मेरा पुत्र है, इस संबंध के लिए। ऐसे ही आपसे विनोद करना, आपको दुलार करना, आपकी चित्त का आकर्षण करना प्रियाजू को भेंट देने के लिए है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन मेरी लाडली का बन जाए इसलिए, मेरा बन जाए इसलिए नहीं। मेरा तो मेरा भी तन मेरे को प्रिय नहीं, तुम्हारा तन कैसे प्रिय हो सकता है? मेरा तो मेरा मन प्रिय नहीं, तुम्हारा मन कैसे दुलार करने के योग्य हो सकता है? इस रहस्य को समझोगे तो परमार्थ के दिव्य पथिक बन जाओगे। मन, तन, प्राण और मैं स्वयं प्रियालाल का हूं। अब हमको इसकी कोई परवाह नहीं कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा तन क्या करता है, मेरे प्राण रहे कि ना रहे, मेरी गति बने कि ना बने। अब इस ऐसे उपासक के हृदय में ज्यादा समय नहीं लगता और भाव का प्रकाश कर देते हैं आचार्य, इष्टदेव, गुरुदेव। तब वो हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो इन नेत्रों में प्रकाश। आज का मनुष्य बहुत भटक चुका है। वह बाहर बहुत खोज रहा है, लेकिन भीतर जो सबसे बड़ा सत्य है उसे भूल चुका है। वह सुख चाहता है लेकिन शांति खो चुका है। वह सफलता चाहता है लेकिन संतोष खो चुका है। वह सब कुछ पाना चाहता है लेकिन भगवान के नाम को भूलकर खाली रह गया है। भाइयों और बहनों, जीवन का सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे शक्तिशाली सत्य यही है कि भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, मन शांत होने लगता है, हृदय निर्मल होने लगता है और आत्मा को वह रस मिलने लगता है जिसकी तलाश वह जन्मों से करती आई है। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, भगवान का नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, भगवान का नाम शक्ति है, भगवान का नाम औषधि है, भगवान का नाम आश्रय है, भगवान का नाम वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। जब जीवन में क्लेश आए तब भगवान का नाम लो, जब मन अशांत हो तब भगवान का नाम लो, जब संसार का बोझ भारी लगे तब भगवान का नाम लो, जब अपने भी पराये लगने लगे तब भगवान का नाम लो, जब किसी का साथ न रहे तब भी भगवान का नाम लो। क्योंकि जिस क्षण मनुष्य भगवान के नाम से जुड़ता है उसी क्षण वह अकेला नहीं रहता,
हम लोग कितनी बार उलझ जाते हैं, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी अपेक्षाओं में, कभी अभिमान में। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच यह है कि नियंत्रण हमारे हाथ में बहुत कम है। हम सांस भी पूरी तरह अपने भरोसे नहीं ले सकते, हम धड़कन भी अपने आदेश से नहीं चला सकते। फिर भी हम जीवन को अपने अहंकार से चलाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, अधिकार केवल प्रयास पर है। जब हम फल की चिंता में डूब जाते हैं तो मन टूटने लगता है। जब हम केवल भगवान पर भरोसा करते हैं तो मन मजबूत होने लगता है। भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है। भक्ति वह आंतरिक स्थिति है जहाँ मन संसार से हटकर ईश्वर में टिकने लगता है, जहाँ जीभ भगवान का नाम लेती है, जहाँ हृदय भगवान की ओर झुकता है, जहाँ आंखें संसार की चमक में नहीं भगवान के तेज में सुख पाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने से होती है। मंदिर जाना सुंदर है, पूजा करना शुभ है, आरती करना पवित्र है, लेकिन यदि मन भगवान से दूर है तो केवल बाहर की क्रिया काफ़ी नहीं होती। भक्ति का असली अर्थ है भीतर से समर्पण, अंदर से नम्रता, अंदर से श्रद्धा, अंदर से ये स्वीकार करना कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ। जो मनुष्य मैं और मेरा मैं उलझा रहता है वह बार बार दुख पाता है, क्योंकि मैं अहंकार को जन्म देता है और मेरा मोह को। अहंकार और मोह दोनों मिलकर जीवन को थका देते हैं। लेकिन जब मनुष्य कहता है सब आपका है हे कृष्ण, तब मन हल्का होने लगता है, तब चिंता कम होने लगती है, तब हृदय में एक अद्भुत शांति उतरती है। भगवान का नाम जप करना बहुत सरल है, इसमें कोई कठिन नियम नहीं, इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। इसके लिए केवल भाव चाहिए, सच्चाई चाहिए और बार बार लौटने की इच्छा चाहिए। मन भागेगा, ये उसका स्वभाव है। वह बार बार इधर उधर जाएगा, वह पुराने दुख याद करेगा, वह आने वाले डर सोचने लगेगा, वह बीते हुए अपमानों को पकड़ लेगा, वह भविष्य की अनिश्चितताओं से कांप उठेगा। लेकिन आप उसे धीरे धीरे भगवान के नाम की ओर मोड़िए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार सही दिशा में बैठाती है, वैसे ही आप भी अपने मन को बार बार कृष्ण के चरणों में बैठाइए। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है। जैसे जल की बूंदें पत्थर को भी काट देती हैं, वैसे ही नाम की निरंतरता मन को भी पिघला देती है। और जिस दिन मन पिघलता है उस दिन भक्ति जागने लगती है। कृष्ण का नाम मधुर है, कृष्ण का नाम दिव्य है, कृष्ण का नाम जीवन का संबल है, कृष्ण का नाम मन का आश्रय है। कृष्ण का नाम उस प्यासे को जल देता है जो दुनिया भर की दौड़ के बाद भी सूखा रहता है। मनुष्य बाहर से हंसता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है। वह दूसरों को प्रसन्न दिखना चाहता है लेकिन अपने भीतर की बेचैनी छिपा नहीं पाता। उसके पास साधन है लेकिन सुकून नहीं, उसके पास सुविधा है लेकिन संतोष नहीं, उसके पास लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं। और ऐसे समय में भगवान का नाम ही वह सच्चा सहारा बनता है जो भीतर की रिक्तता को भर देता है। भगवान को पाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह तो हमारे ही पास है, वह तो हमारे हृदय के भीतर ही है। लेकिन मन जब तक बाहर भागता रहेगा तब तक भीतर की आवाज़ें सुनाई नहीं देगी। इसलिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए, अपने भीतर उतरिए और भगवान का नाम लीजिए। भक्ति में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये कोई दौड़ नहीं है, ये तो प्रेम का मार्ग है, ये तो समर्पण का मार्ग है। ये तो उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ की गोद में चैन पाता है, जिसे प्रमाण नहीं चाहिए बस स्पर्श चाहिए, जिसे तर्क नहीं चाहिए बस स्नेह चाहिए। उसी तरह भक्त को भी भगवान के नाम में ऐसा ही आश्रय मिलता है। आज के समय में मनुष्य बहुत ज्ञान तो रखता है लेकिन शांति नहीं। वो बहुत बोलता है लेकिन भीतर से सुनता नहीं। वह बहुत समझाता है लेकिन खुद को नहीं समझ पाता। वह दुनिया के हर विषय पर राय रखता है लेकिन अपने मन की हालत से अनजान रहता है। ऐसे में भक्ति उसे आत्मदर्शन कराती है। भक्ति उसे सिखाती है कि असली सुधार बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भीतर की नकारात्मकता कम होने लगती है, क्रोध की आग ठंडी होने लगती है, ईर्ष्या की ज्वाला धीमी पड़ने लगती है, भय का अंधेरा हटने लगता है और धैर्य, करुणा और प्रेम का प्रकाश बढ़ने लगता है।
इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप सबसे सरल साधना है। ये हर स्थिति में संभव है, चलते हुए भी, बैठे हुए भी, काम करते हुए भी, मन में भी और होठों पर भी। इसमें किसी बड़े आडंबर की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा हृदय चाहिए जो बार बार भगवान की ओर लौट सके। हे मनुष्य, तू बहुत दूर मत भाग, तेरे भीतर ही उत्तर है, तेरे भीतर ही मार्ग है, तेरे भीतर ही वह शांति है जिसे तू दुनिया में खोज रहा है। बस उसे भगवान के नाम से जागृत करना है। जब तक मनुष्य संसार को अंतिम सत्य समझेगा तब तक वह ठोकरें खाता रहेगा, क्योंकि संसार बदलता रहता है, रिश्ते बदलते हैं, स्थितियाँ बदलती हैं, शरीर बदलता है, यौवन बदलता है, धन बदलता है, सम्मान बदलता है, लेकिन भगवान का नाम अचल है, भगवान का प्रेम अटल है, भगवान की करुणा स्थिर है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल भगवान के नाम के लिए निकालिए। सुबह कुछ क्षण, शाम कुछ क्षण, और दिन में जहाँ अवसर मिले वहाँ मन से कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह केवल मंत्र नहीं है, ये आत्मा की पुकार है, यह हृदय की विनती है, ये जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। मन में जब भी अशांति आए नाम लें, जब भी अकेलापन महसूस हो नाम लें, जब भी निराशा छाए नाम लें, जब भी अहंकार उठे नाम लें, जब भी प्रेम कम लगे नाम लें, जब भी संसार भारी लगे नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम हर घाव पर मरहम है। कृष्ण केवल मुरलीधर नहीं है, कृष्ण केवल गोपियों के प्रिय नहीं है, कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं है, कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं है, कृष्ण तो हर भक्त के हृदय के स्वामी हैं, कृष्ण तो हर टूटे मन के आधार हैं, कृष्ण तो हर थके हुए प्राणी की शरण है। जब जीवन कठोर लगे तब कृष्ण को याद करो, जब हृदय सूना लगे तब कृष्ण को याद करो, जब संसार का मोह बहुत गहरा लगे तब कृष्ण को याद करो, जब अपने मन को जीतना कठिन लगे तब कृष्ण को याद करो, क्योंकि कृष्ण का नाम स्मरण केवल पुकार नहीं, ये आत्मा का शुद्धिकरण है। भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है, भक्ति का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, भक्ति का अर्थ है कर्तव्य निभाते हुए भी भगवान को न भूलना। काम करो लेकिन नाम मत छोड़ो, जियो लेकिन स्मरण मत छोड़ो, हंसो लेकिन श्रद्धा मत छोड़ो, चलो लेकिन भगवान की ओर चलते रहो। जो मनुष्य भगवान के साथ जुड़ जाता है उसका जीवन सरल नहीं सार्थक हो जाता है। हर कठिनाई मिटती नहीं लेकिन सहने की शक्ति बढ़ जाती है। हर समस्या तुरंत हल नहीं होती लेकिन भीतर का साहस बढ़ जाता है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता लेकिन आत्मा को दिशा मिल जाती है। इसीलिए भक्ति को जीवन की सबसे सुंदर संपत्ति कहा गया है। धन चला जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, सम्मान चला जाए तो समय के साथ लौट सकता है, लेकिन यदि भगवान का नाम छूट जाए तो भीतर की रिक्तता भरना कठिन हो जाता है। इसलिए नाम को पकड़िए, श्रद्धा को पकड़िए, समर्पण को पकड़िए। भगवान किसी के अहंकार से नहीं मिलते, वे प्रेम से मिलते हैं, वे सरलता से मिलते हैं, वे नम्रता से मिलते हैं, वे उस हृदय में विराजते हैं जहाँ दिखावा नहीं सच्चाई होती है। आज दुनिया बहुत तेज है, हर व्यक्ति जल्दी में है, लेकिन आत्मा को जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। उसे थोड़ी देर रुककर भगवान को सुनना है, उसे थोड़ी देर ठहरकर नाम लेना है, उसे थोड़ी देर सांसों को शांत करना है और फिर देखना है कि भीतर की दुनिया कैसे बदलती है। भक्ति का पहला फल शांति है, दूसरा फल धैर्य है, तीसरा फल प्रेम है और अंतिम फल समर्पण है। जब ये चारों गुण जीवन में आने लगते हैं तब समझ लीजिए कि नाम जब असर कर रहा है। भगवान का नाम जपते रहिए, हृदय को नर्म रखिए, मन को पवित्र रखिए और जीवन को सेवा, प्रेम और श्रद्धा से भरते रहिए, क्योंकि वही जीवन सुंदर है जिसमें भगवान की याद हो, वही जीवन सफल है जिसमें भक्ति हो, वही जीवन अमूल्य है जिसमें कृष्ण का नाम बसता हो।